बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 28वां अध्याय। आचार्य के अभिषेक की विधि। ब्रह्मर्षि नारद जी ने कहा कि हे महर्षियों, अधुना मैं आचार्य के अभिषेक का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम श्रद्धालु शिष्य संपादित कर सकता है। इस अभिषेक से साधक सिद्धि का भागी होता है और रोगी से मुक्त हो जाता है। राजा को राज्य और स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इससे अंतःकरण के मल का नाश होता है। मिट्टी के बहुत से घड़ों में उत्तम रत्न रखकर एक स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इस तरह 1 सहस्र या 100 आवृत्ति में उन सभी की स्थापना करनी चाहिए। फिर मंडप के अंदर कमलाकार मंडल में पूर्व और ईशान कोण के मध्य भाग में पीठ या सिंहासन पर भगवान श्रीहरि विष्णु को स्थापित करके पुत्र एवं साधक को आदि या सकलीकरण करना चाहिए। तत्पश्चात शिष्य या पुत्र भगवत पूजन पूर्वक गुरु की अर्चना करके उन कलशों के जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। उस समय गीत वाद्य का उत्सव होता रहना चाहिए। फिर योग पीठ आदि गुरु को अर्पित कर दें और प्रार्थना करना चाहिए, हे गुरुदेव, आप हम सभी मनुष्यों को कृपा पूर्वक अनुग्रहित करें। गुरु को भी उनको समय दीक्षा के अनुकूल आचार का उपदेश देना चाहिए। इससे गुरु और साधक भी संपूर्ण मनोरथों के भागी होते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 28वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय। मंत्र साधन विधि तथा सर्वतोभद्रादि मंडल लक्षण। नारद जी ने कहा कि हे मुनिवरों, साधक को देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करनी चाहिए। गृह के अंदर शुद्ध भूमि पर मंडल में परमेश्वर श्री हरि का विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करनी चाहिए। 256 कोष्ठों में सर्वतोभद्र मंडल लिखें। क्रम यह है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ बराबर 17 रेखाएं खींचे। ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। उनमें से मध्य के 36 कोष्ठों को एक एक करके उनके द्वारा कमल बनाएं अथवा उसको कमल का क्षेत्र निश्चित करना चाहिए। इस कमल क्षेत्र के बाहर चारों तरफ की एक एक पंक्ति को मिटाकर उसके द्वारा पीठ की कल्पना करनी चाहिए अथवा उसको पीठ समझें। फिर पीठ से भी बाहर की 2-2 पंक्तियों का मार्जन उनके द्वारा बीथी की कल्पना करनी चाहिए अथवा उसको पीठ समझें। फिर पीठ से भी बाहर की 2-2 पंक्तियों का मार्जन करके उनके द्वारा बीथी की कल्पना करनी चाहिए। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण करना चाहिए। उपरोक्त पद्म क्षेत्र में सभी तरफ बाहर के 12वें भाग को छोड़ दें और सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्माण के लिए विभाग पूर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमाकर 3 वृत्त बनाएं। इस तरह उस चतुरस्र क्षेत्र को वर्तुल बना देना चाहिए। इन तीनों में से प्रथम तो कर्णिका का क्षेत्र है, दूसरा केसर का क्षेत्र है और तीसरा दल संधियों का क्षेत्र है। शेष चौथा अंश दलाग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाएं तथा केसर के अग्रभाग में सूत रखकर दल संधियों को चिन्हित करना चाहिए। फिर सूत गिराकर अष्टदलों का निर्माण करना चाहिए। दलों के मध्यगत अंतराल का जो मान है उसको मध्य में रखकर उससे दलाग्र को घुमावे। तत्पश्चात उसके भी अग्रभाग को घुमावे। उसके अंतराल मान को उसके पार्श्व भाग में रखकर बाह्य क्रम से एक एक दल में 2-2 केसरों का उल्लेख करना चाहिए। यह सामान्यतः कमल का चिन्ह है। अधुना 12 दल कमल का वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमान से पूर्व दिशा की तरफ सूत रखकर क्रमशः सभी तरफ घुमावे। उसके पार्श्व भाग में भ्रमण योग से 6 कुंडलियां होगी और 12 मत्स्य चिन्ह बनेंगे। उनके द्वारा 12 कमल संपन्न होगा। पंचदल आदि की सिद्धि के लिए भी इसी तरह मत्स्य चिन्हों से कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहाँ के कोष्ठों को मिटा देना चाहिए। पीठ भाग के चारों कोणों में 3-3 कोष्ठकों का उस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करना चाहिए। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं में 2-2 जोड़े अर्थात 4-4 कोष्ठक हैं उन सभी को मिटा देना चाहिए।
वे पीठ के पाटे हैं। पीठ के बाहर चारों दिशाओं की 2-2 पंक्तियों को वीथी के लिए सर्वथा लुप्त कर दें, अर्थात मिटा दें। तत्पश्चात चारों दिशाओं में 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए। वीथी के द्वादश जो पंक्तियां शेष हैं, उनमें से अंदर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 2-2 कोष्ठों को एक करके द्वार बनाना चाहिए। द्वारों के पार्श्व भाग में विद्वान पुरुषों को 8 शोभा स्थानों की कल्पना करनी चाहिए और शोभा के पार्श्व भाग में उपशोभा स्थान बनाएं। उपशोभाओं की संख्या भी उतनी ही बतलाई गई है जितनी की शोभाओं की। उपशोभाओं के सन्निकट के स्थान कोण कहे गए हैं। तत्पश्चात चारों दिशाओं में 2-2 मध्यवर्ती कोष्ठकों का और उससे बाह्य पंक्ति के 4-4 मध्यवर्ती कोष्ठकों का द्वार के लिए चिंतन करना चाहिए। उन सभी को एकत्र करके मिटा दें। इस तरह 4 द्वार बन जाते हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 1-1 और अंदर की पंक्ति के 3-3 कोष्ठ को शोभा बनाने के लिए मिटा देना चाहिए। शोभा के पार्श्व भाग में उसके विपरीत करने से, अर्थात क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 3-3 और अंदर की पंक्ति के 1-1 कोष्ठ को मिटाने से उपशोभा का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोण के अंदर बाहर के 3-3 कोष्ठों का भेद मिटाकर 1-1 करके चिंतन करना चाहिए। इस तरह 16-16 कोष्ठों से बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। 12 कोष्ठों से कोष्ठकों का जो मंडल बनता है उसमें भी मध्यवर्ती 36 पदों का कमल होता है। इसमें वीथी नहीं होती, एक पंक्ति पीठ के लिए होती है। शेष 2 पंक्तियों द्वारा पूर्वत द्वार और शोभा की कल्पना होती है। इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती। अवशिष्ट 6 पदों द्वारा कोणों की कल्पना करनी चाहिए। एक हाथ में मंडल 12 अंगुल का कमल क्षेत्र होता है। 2 हाथ के मंडल में कमल का स्थान 1 हाथ लंबा चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदि के साथ मंडल की रचना करनी चाहिए। 2 हाथ का पीठहीन चतुरस्र मंडल हो तो उसमें चक्राकार कमल का निर्माण करना चाहिए। 9 अंगुलों का पद्मार्थ कहा गया है। 3 अंगुलों की नाभि मानी गई है। 8 अंगुल के अरे बनाएं और 4 अंगुलों की नेमी। क्षेत्र के 3 भाग करके फिर अंदर से प्रत्येक के 2 भाग करना चाहिए। अंदर के जो 5 कोष्ठक हैं उनको अरे या आरे बनाने के लिए आस्फालित करके उनके ऊपर अरे अंकित करना चाहिए। वे अरे इंदिवर के दलों की आकृति वाले हों अथवा मातुलिंग के आकार के हों या कमल दल के समान विस्तृत हों अथवा अपनी इच्छा के अनुसार उसकी आकृति अंकित करनी चाहिए। अरों की संधियों में मध्य में सूत रखकर उसको बाहर की नेमी तक ले जाएं और चारों तरफ घुमावे। अरे के मूल भाग को संधि स्थान में सूत रखकर घुमावे तथा अरे के मध्य में सूत्र स्थापन करना चाहिए। उस मध्य भाग के सभी तरफ संभाव से सूत को घुमावे। इस तरह घुमाने से मातुलिंग के समान अरे बन जाएंगे। 14 पदों के क्षेत्र के वो 7 भागों में बांटकर पुनः 2-2 भागों में बांटे अथवा पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ 15-15 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने से 196 कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं उनमें से मध्य के 4 कोष्ठकों द्वारा भद्र मंडल लिखें। उसके चारों तरफ वीथी के लिए स्थान त्याग देना चाहिए। फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखें। उन कमलों के चारों तरफ वीथी के लिए 1-1 कोष्ठ का मार्जन कर देना चाहिए। तत्पश्चात मध्य के 2-2 कोष्ठ ग्रीवा भाग के लिए विलुप्त कर देना चाहिए। फिर बाहर के जो 4 कोष्ठ हैं उनमें से 3-3 को सभी तरफ से मिटा देना चाहिए। बाहर का 1-1 कोष्ठ ग्रीवा के पार्श्व भाग में शेष रहने देना चाहिए। उसके द्वारा शोभा की संज्ञा दी गई है। बाह्य कोणों में 7 को छोड़कर अंदर के 3-3 कोष्ठों का मार्जन कर देना चाहिए। इसको नवनाल या नवनाभ मंडल कहते हैं। उसकी 9 नाभियों में नवव्यूह स्वरूप श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। 25 व्यूहों का जो मंडल है वह विश्वव्यापी है अथवा संपूर्ण रूपों में व्याप्त है। 32 हाथ अथवा कोष्ठ वाले क्षेत्र को 32 से ही बराबर विभाजित कर दे, अर्थात ऊपर से नीचे को 33 रेखाएं खींचकर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खींचे। इससे 1024 कोष्ठ बनेंगे। उनमें से मध्य के 16 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल की रचना करनी चाहिए। फिर चारों तरफ की 1-1 पंक्ति त्याग देना चाहिए। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 16 कोष्ठकों द्वारा 8 भद्रमंडल लिखें। इसको भद्राष्टक की संज्ञा दी गई है। उसके बाद भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत 16 भद्रमंडल लिखें। तत्पश्चात सभी तरफ की 1-1 पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशा में 3-3 क्रम से 12 द्वारों की रचना करनी चाहिए। बाहर के 6 कोष्ठ मिटाकर मध्य के पार्श्व भागों के 4 मिटा देना चाहिए। फिर अंदर के 4, बाहर के 2 कोष्ठ शोभा के लिए मिटावें। इसके बाद उपद्वार की सिद्धि के लिए अंदर के 3 और बाहर के 5 कोष्ठों का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ववत शोभा की कल्पना करनी चाहिए।
कोणों में आहार के 7 और अंदर के 3 कोष्ठ मिटा देना चाहिए। इस तरह जो पंचविंशति का व्यूह मंडल तैयार होता है उसके अंदर की कमल कर्णिका में परब्रह्म परमात्मा का यजन करना चाहिए और पूर्वादि दिशाओं के कमलों में क्रमशः वासुदेव आदि का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ववर्ती कमल पर भगवान बाराह का पूजन करके क्रमशः संपूर्ण व्यूहों की पूजा करनी चाहिए। यह क्रम तब तक चलता रहे जब तक 26वें तत्व परमात्मा का पूजन न संपन्न हो जाए। इस विषय में प्रचेता का मत यह है कि एक ही मंडल में इन संपूर्ण कथित व्यूहों का क्रमशः पूजन यज्ञ संपन्न होना चाहिए, परंतु सत्य का कथन है कि मूर्ति भेद से भगवान के व्यक्ति में भेद हो जाता है, इसलिए सभी का पृथक पृथक पूजन करना उचित है। 42 कोष्ठ वाले मंडल को आड़ी रेखा द्वारा क्रमशः विभाजित करना चाहिए। पहले एक एक के 7 भाग करना चाहिए, फिर प्रत्येक के 3-3 भाग और उसके भी 2-2 भाग करना चाहिए। इस तरह 1764 कोष्ठक बनेंगे। मध्य के 16 कोष्ठों से कमल बनाएं। पार्श्व भाग में बीथी की रचना करनी चाहिए, फिर 8 भद्र और बीथी बनाएं। तत्पश्चात 16 दल के कमल और बीथी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात क्रमशः 24 दल के कमल बीथी, 32 दल के कमल बीथी, 40 दल के कमल और बीथी बनाएं। तत्पश्चात शेष 3 पंक्तियों से द्वार शोभा और उपशोभाएं बनेगी। संपूर्ण दिशाओं के मध्य भाग में द्वार सिद्धि के लिए 2, 4 और 6 कोष्ठकों को मिटावें। उसके बाह्य भाग में शोभा तथा उपद्वार की सिद्धि के लिए 5, 3 और 1 कोष्ठ मिटावें। द्वारों के पार्श्व भागों में अंदर की तरफ क्रमशः 6 तथा 4 कोष्ठ मिटावें और मध्य के 2-2 कोष्ठ लुप्त कर देना चाहिए। इस तरह 6 उपशोभाएं बन जाएंगी। एक एक दिशा में 4-4 शोभाएं और 3-3 द्वार होंगे। कोणों में प्रत्येक पंक्ति के 5-5 कोष्ठ छोड़ देना चाहिए। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करने पर सुंदर अभीष्ट मंडल का निर्माण होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 29वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।